हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक का, जिसमें मैं आपको टीच करूंगी कि एक जो टेबुलर चार्ट होता है उसको हम किस वे से लिख सकते हैं, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स कि किस वे से हम 8+ बैंड स्कोर गेट कर सकते हैं राइटिंग में। ठीक है। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने टास्क 1 से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। जो आज टर्न है वो टेबुलर चैट की है। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी एंड आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू टेबल चार्ट वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन में हमें बोला क्या है। ठीक है, हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। The table below gives information about the percentage of workforce employed in 6 industries in Australia between this and this। उन्होंने बोला कि जो टेबल चार्ट है ना, वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है किससे रिलेटेड, परसेंटेज, किस चीज़ की परसेंट, वर्कफोर्स मीन्स जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड किए गए हैं, कहाँ पे, 6 इंडस्ट्रीज़ में। कौन सी प्लेस, ऑस्ट्रेलिया में। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला है कि इस चार्ट में उन्होंने प्रपोर्शन बताया हुआ है जो लोग उन्होंने एम्प्लॉयड किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये उन्होंने टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे हमें नेम्स गिवन है, हमने इंडस्ट्रीज़ के नेम्स को अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री का हमें नेम गिवन है। परसेंटेज देख लेनी है आप लोगों ने कि क्या क्या हमें परसेंटेज गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपने सोचना है कि कितना मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखूंगी और कितना मैं बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आती है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट में ओवरऑल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन से। गाइस, इंट्रोडक्शन मैंने 2 वे से लिखी है, जो आपको इजी लगे आपने वही पिक करनी है। ये आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपने पैसिव को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला द टेबल चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द proportion ऑफ वर्कर्स हु enrolled in disparate sort of factories in Australia from 1989 to 2009। देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें द टेबल गिवन था, मैंने लिख दिया द टेबल चार्ट। यहाँ पे हमें गिवन था गिव्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोवाइड। इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फॉर्मेशन रहने दिया, अबाउट की जगह अबाउट, द की प्लेस में द, परसेंटेज की जगह मैंने लिख दिया प्रपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे वर्क फोर्स गिवन था, मैंने वर्कर्स लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे किसका यूज़ कर लिया, इंटरोगेटिव का यूज़ कर लिया। हु इनरोल्ड, इनरोल्ड मीन्स एम्प्लॉयड, कहाँ पे, डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्रीज। यहाँ पे हमें 6 फैक्ट्रीज गिवन थी तो मैंने बोल दिया डिफरेंट फैक्ट्रीज में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और क्वेश्चन में मुझे बिटवीन गिवन था तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर लिया। गाइस, एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब आप बिटवीन का यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा, और जब आप फ्रॉम का यूज़ करोगे तो उसके साथ टू आता है। ओके, ये सिंपल मेरी इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने बोला कि ये जो टेबल चार्ट है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स, उन वर्कर की प्रपोर्शन जो कहाँ पे इनरोल्ड है डिफरेंट फैक्ट्रीज में ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पीरियड में। ये थी एक सिंपल। अगर मैं पैसिव की बात करूं तो ये पैसिव मैंने लिखी हुई है, जो आपको इजी लगे आप उसको पिक कर सकते हो। ओके, जिनकी बैंड रिक्वायरमेंट हाई है वो पैसिव को प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिनके 6 है वो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं।
द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स, मैंने बोला इन्फॉर्मेशन किसकी, वर्कर की, प्रपोर्शन की, जो इनरोल्ड हुए हैं डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिपिक्टेड बाय द टैबुलर चार्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मैंने इसको ही पिक किया, जस्ट यहाँ से मैंने टेबल चार्ट को काट दिया, ये पूरी मैंने यहाँ तक लिख दी। देखो सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। और जो मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में चार्ट का यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाकर टैबुलर चार्ट लिख दिया। थर्ड फॉर्म कौन सी, डिपिक्टेड वाली। ओके, ये होती है पैसिव। सो इसमें मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है वर्कर्स की प्रपोर्शन की, जो इनरोल्ड हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में इस टाइम पीरियड में, उसको इस टेबल के द्वारा शो किया गया है। ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट है 6 वो इसको प्रेफर करें, और जिनकी 7+ है वो इसको प्रेफर करें। ओके, सो अब हमारी बात आई बॉडी पैराग्राफ 1 की। बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखने के लिए सबसे पहले मैंने कनेक्टर यूज़ किया आफ्टर एनालाइजिंग। आप सभी जो होते हैं हमारे टास्क 1, ये आप लगा सकते हो BP1 में। इट कैन बी सीन क्लियरली दैट 15% ऑफ एम्प्लॉयज़ वर इंजर्ड इन 1989। मैंने क्या बोला, एनालाइज करने के बाद हम क्लियरली ये बात देख सकते हैं कि जो 15% एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, 1989 में लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो 15% 1989 लगे हुए हैं किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद है हाउएवर का यूज़ किया मैंने कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। इट वॉज डिक्लाइंड बाय ऑलमोस्ट 5% इन सेम इंडस्ट्री बट इन 2009। मैंने क्या बोला कि ये जो प्रपोर्शन है ये डिक्रीज़ हो गया, कितना, ऑलमोस्ट 5%। मैंने ऑलमोस्ट 5 का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट में वैल्यू गिवन थी तो मैंने ऑलमोस्ट लगा के यूज़ कर दिया। जब आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हो ना, तो कोई भी जो बैड इफ़ेक्ट है आपके डाटा के ऊपर नहीं पड़ता है। आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो जब आपको थोड़ा कम्प्लेक्स डाटा गिवन है, जैसे 9.8 आप ऑलमोस्ट 5% बोल सकते हो। तो बाई में क्या होता है, हमने इन दोनों का क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। बाई में हमेशा डिफरेंस पिक करते हैं। ठीक है, कभी भी एग्जैक्ट 9.8 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 15% थे वो 1989 में। ठीक है, 2009 में कितने हो गए, वो 5% डिक्लाइंड हो गए। डिक्लाइंड मीन्स डिक्रीज़ हो गई, वो किससे, 15% से 5% वो डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट मैंने कनेक्टर यूज़ किया इन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का यूज़ किया मैंने, वर्कर्स परसेंटम वॉज नियरली आइडेंटिकल इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला कि जो वर्कर्स की परसेंटम है, परसेंटम मीन्स जो उनकी परसेंटेज है वो नियरली आइडेंटिकल है, आसपास ही है, सेम जैसी है। ठीक है, कब, इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें टाइम गिवन है उसमें जो उनका जो डाटा है, जो उनकी परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे हमें 11% था और जहाँ पे मुझे 10.1% था, तो मैंने नियरली का यूज़ करके आइडेंटिकल अप्रोच लिख दिया कि दोनों की लगभग एक जैसी ही है। ठीक है, ये भी एक तरह का सेंटेंस होता है जो आप यूज़ कर सकते हो राइटिंग टास्क 1 में। ओके, आगे है मोर ओवर का यूज़ किया मैंने। परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स वॉज 9.6 एंड 11.3% इन हेल्थ केयर सेक्टर इन 1989 एंड 2009 रिस्पेक्टिवली। जिन बच्चों को रिस्पेक्टिवली लिखने में प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से रिस्पेक्टिवली का हम सेंटेंस लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने लिख लेना कि कितनी आपको परसेंटेज गिवन है, दोनों की लिख लेनी है। जितने ईयर्स आपको गिवन है आपने उसकी लिख लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे देखो 9.6 और 11.3 गिवन थी। ठीक है, तो मैंने ये लिख ली सबसे पहले कि जो परसेंटेज है वर्कफोर्स की वो इतनी
और इतनी है दोनों ईयर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, दोनों ईयर्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले वो ईयर लिखना है जिसका डाटा आपने पहले लिखा है। 9.6 कब था? 1989 में था। 2009 में कितना था? 11.3 था, ठीक है। जिस तरीके से आपने डाटा लिखा हुआ है पहले, वही ईयर आपने पहले लिखना है। और 11.3 कब था? 2009 में था, तो 2000 फिर कब आएगा? लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिख देना आपने रिस्पेक्टिवली। देखो, सबसे पहले आपने जो आपको डाटा गिवन है आपने एंड का यूज़ करके दोनों डिफाइन कर देने हैं। उसके बाद 9.6 कब था? इस ईयर में था, तो पहले वो ईयर आएगा, फिर उसके बाद जो आपने डाटा लिखा है फिर उसका ईयर आएगा, देन आपने रिस्पेक्टिवली लिख देना है, ठीक है। आप देख सकते हो हेल्थ केयर 9.6 इस ईयर में था और 11.3 इस ईयर में था। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, 9.6, 11.3 एंड लास्ट में हमने ईयर्स लिखकर रिस्पेक्टिवली लिख दिया। रिस्पेक्टिवली लास्ट में लिखते हैं ईयर्स के बाद, ठीक है। अब हम BP2 को स्टार्ट करते हैं। द टेबल चार्ट फर्दर कॉलेट्स दैट देयर वॉज ए माइनर डिफरेंस सीन इन कंस्ट्रक्शन साइड इन बोथ ईयर्स। मैंने बोला कि माइनर डिफरेंस हम देख सकते हैं कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है, ठीक है। ये बात मैंने BP2 में लिख दी। फिर मैंने बोला मूविंग टुवर्ड्स एजुकेशन साइड, एजुकेशन साइड की तरफ मूव करते हुए इन फॉर्मर ईयर, फॉर्मर मीन्स फर्स्ट ईयर, नियरली 6.8% एम्प्लॉयज़ गॉट जॉब। कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट ईयर में जॉब मिली थी? 6.8%। ये देखो फर्स्ट ईयर में कितने को मिली थी? 6.8। फर्स्ट ईयर कौन सा है? ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा? वेयर एज का यूज़ करके कॉन्ट्राडिक्ट किया और मैंने बोला इट वॉज एस्केलेटेड टू 7.5% इन लेटर ईयर। ये क्या हो गया? फिर एस्केलेट हो गया। एस्केलेट मीन्स इंक्रीज हो गया। कहाँ तक हुआ? 7.5 तक हुआ लेटर ईयर में। लेटर मीन्स बाद वाले ईयर में ये 7.5 तक पहुँच गया। देखो 6.8 था और 7.5 तक पहुँच गया। तो 2 में हम डायरेक्ट इसको उठा कर लिखते हैं, ठीक है। 2 में हमेशा हम एग्जैक्ट वैल्यू को लिखते हैं और बाय में हमेशा डिफरेंस को लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे इवेंचुअली का यूज़ किया। मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट रेट वॉज एक्सट्रीम लेस इन टूरिज़म नॉट ओनली इन 1989 बट ऑल्सो 2009। मैंने बोला जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो अकेला इस ईयर में नहीं कम है, बल्कि 2009 में भी बहुत ज़्यादा कम है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया। ये देखो यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, इस सारे के कंपैरिजन देख सकते हो आप। तो इसलिए मैंने इस वे से इसको लिख दिया, ओके। लास्ट में आता है हमारा ओवरऑल। ओवरऑल में मैंने बोला कि ये बात हम क्लियर कर सकते हैं अफर्मेंशन चार्ट से, जो एक्सपाउंड मीन्स एक्सप्लेन करता है एरिया रिलेटेड टू हेल्थ। जो एरिया हेल्थ से रिलेटेड है, द रेशियो एस्केलेटेड एज कंपेयर टू अदर। जो हेल्थ केयर है उसकी जो रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। किसके कंपैरिजन? अदर्स के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। किस में? हेल्थ में, ठीक है। वाइल्स का यूज़ किया। मैंने बोला लीस्ट प्रेफरेंस वाज गिवन टू ट्रैवलिंग ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ टाइम। पूरे टाइम पीरियड में लीस्ट प्रेफरेंस किसको मिली है? ट्रैवलिंग। ये देखो सबसे पहले मैंने बोला कि जो हेल्थ है ना उसका डाटा इंक्रीज़ हुआ है दूसरे के कंपैरिजन, देख सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि जो टूरिज़्म है ना उसको कम प्रेफरेंस दी गई पूरे ईयर में, ठीक है। आप देख सकते हो 5.5 और 7.3 तक ही था, तो मैंने बोला कि पूरे ईयर्स में इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कम दी गई लोगों के द्वारा, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने पैसिव का यूज़ किया है, फिर मैंने बाय का यूज़ किया है,
ठीक है, टू का यूज़ किया है, रिस्पेक्टिवली का यूज़ किया है, माइनर डिफरेंस का यूज़ किया है, और फिर मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी स्ट्रक्चर यूज़ किया है। ओके गाइस, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस वे से इसको प्रेजेंट किया है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन लिखी है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जस्ट इसको मैंने रीफ्रेज करके नीचे लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ये पूरी उठा ली, इसको काट कर ये पूरा उठा लिया, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दी, यहाँ तक आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, और लास्ट में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, टैबुलर चार्ट के द्वारा शो किया गया, सेम है बिल्कुल। फिर मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 को स्टार्ट किया, जिसमें मैंने बोला कि 15% थी वो 1989 में, लेकिन 2009 में वो कितनी कम हो गई, 5% कम हो गई। बाय का मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया था, जिसमें मैंने इन दोनों का क्या किया था, डिफरेंस पिक किया था, ठीक है। फिर उसके बाद था कि जो परसेंटम है, ठीक है, वो क्या थी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी, मतलब सेम थी गिवन टाइम पीरियड में। ये देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है सेकंड रिटेल में। और फिर मैंने बोला कि जो हेल्थ केयर है वो 9.6 और 11.3 थी, ठीक है, इन दोनों ईयर्स में। और लास्ट में यूज़ किया मैंने रिस्पेक्टिवली का, ठीक है। आपने ये बात को ध्यान में रखना है कि जिस ईयर का डाटा आपने पहले लिखा है ना, वही ईयर आपने पहले लिखना है, ये कभी भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। और जिसका डाटा बाद में लिखा है उसका ईयर भी बाद में आएगा, और लास्ट में आपने लिख देना है रिस्पेक्टिवली, ओके। फिर मैंने बोला कि माइनर डिफरेंस है दोनों ईयर्स में, ठीक है। एडुकेशन का बोल दिया 6.8 थी, और कहाँ तक पहुँच गई, 7.5 तक पहुँच गई। टू का यूज़ किया था यहाँ पर मैंने, और मैंने बोला कि लीस्ट प्रेफरेंस टूरिज़्म को दी गई दोनों ईयर्स में, नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ किया था। फिर मैंने ओवरऑल लिख दिया कि जो हेल्थ की रेशियो है वो क्या हो गई, एस्केलेट हो गई। एस्केलेट मीन्स इंक्रीज हो गई एज़ कम्पेयर टू अदर, दूसरों के कंपैरिजन। और लीस्ट प्रेफरेंस ट्रैवलिंग को दी गई पूरे पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।